नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेस्ट्रो फैमिली। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल टेक सम एमसीक्यूज एवरी डे बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। सो दोस्तों, इसमें जितने भी 4 क्वेश्चंस हैं उसको वीडियो को आप पॉज कीजिए, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसके आंसर्स को प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन डिटेल, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द राइट आंसर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दैट समटाइम्स इन द न्यूज दैट इज द 10 CFR 810। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ था दैट यूएसए इज प्लानिंग टू रिलैक्स सम नॉर्म्स फॉर इंडिया सो दैट न्यूक्लियर कॉपरेशन बिटवीन यूएसए एंड इंडिया विल इंक्रीज। सो उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है 10 CFR 810। ये CFR स्टैंड फॉर कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, स्पेसिफिकली इट इज रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954। तो दोस्तों, ये जो लॉ है उसके अंदर ये जो सेक्शन है उसके द्वारा यूएसए कंट्रोल करता है टू ट्रांसफर ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू द सम अदर कंट्री। बेसिकली इसमें ये प्रोविजंस है दैट यूएसए वेंडर्स कैन प्रोवाइड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू सम अदर country under strict regulations, but it can't co-manufacture with the some other country। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आफ्टर गोइंग थ्रू दैट इज द बी, दैट इट बेसिकली गवर्न द एक्सपोर्ट ऑफ द यूएस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द फॉरेन कंट्री। तो फ्रेंड्स, नाउ वी विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन। Please pause the video and then go through the question and then write the answer in the comment box। ये क्वेश्चन दोस्तों इससे रिलेटेड है, ये यूएसए की एंटिटी लिस्ट है। ये बेसिकली यूएस की जो एंटिटी लिस्ट है उसमें क्या होता है, सम कंट्रीज को नाम होता है जो जिन पे ये कंट्रोल होता है, जो इन कंट्रीज को या इन प्राइवेट एंटिटीज को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर या अलग अलग तरह के कंट्रोल मैकेनिज्म है जो इनको ये टेक्नोलॉजी का प्रोविजंस नहीं दिया जा सकता है। देयर इज ए चांसेस दैट दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ टेररिज्म एंड अदर एंटी सोशल एक्टिविटीज। तो दोस्तों, तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, यूएसए एंटिटी लिस्ट इज ए लिस्ट मेंटेन्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट। तो ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा है, ना कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट इज prohibited certain export including sensitive unless authorized by the स्पेशल लाइसेंस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज दैट यूएसए एंटिटी प्राइमरी कंसर्न विद द रेगुलेटर। थर्ड स्टेटमेंट दोस्तों ये इनकरेक्ट है, जो ये बेसिकली इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द न्यूक्लियर वेपन्स, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू ट्रेड, एग्रीकल्चर, एनीथिंग। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Fourth statement is that USA can include both government and private entities from any country, just not the adversary nation। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा 2 and 4 which is in the C। So right answer of this questions will be C। बेसिकली यूएस एंटिटी लिस्ट क्या होता है, जो ऐसे कंट्रियों के या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिस्ट होते हैं जिनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यूएसए के द्वारा नहीं किया जा सकता या उनके द्वारा उनके बीच में कॉपरेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। जो आज के न्यूज़पेपर में भी था, जो इंडिया के कुछ जो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन हैं वो क्या है, वो कंपनीज हैं, उनका नाम यूएसए के एंटिटी लिस्ट में है, जिसके कारण वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इवन आफ्टर द साइनिंग द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए बोथ द कंट्री हैज नॉट टेकन द कंप्लीट एडवांटेज ऑफ ईच अदर। तो इसीलिए यूएस एंटिटी लिस्ट में जो कुछ निगेटिव लिस्ट है इंडियन न्यूक्लियर कंपनीज के, उनको हटाने की बातें चल रही है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं दैट कंसीडर द सिविल लायबिलिटी फॉर द न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो ये दोस्तों जो सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था उसके अंतर्गत ये एक न्यू एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। इसमें बेसिकली दोस्तों क्या है, सप्लाई ऑपरेटर्स के अलावा सप्लायर्स के ऊपर भी लायबिलिटी को फिक्स किया गया, जिसके कारण सम फॉरेन कंट्रीज आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड टू डू द बिजनेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विथ इंडिया, बिकॉज द इसमें सिर्फ ऑपरेटर्स का नहीं, सप्लायर्स जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे उन पे ऊपर भी इफ देयर विल बी सम न्यूक्लियर एक्सपोजर और न्यूक्लियर एक्सीडेंट एट दैट टाइम suppliers will also be penalized। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज दिस इज प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर दैट वन। second statement is incorrect because it is not the solely responsible for and the in second statement is incorrect because in this case along with the operators government is also responsible if the operator is not able to fulfill the compensation, at that time government will come into the picture। so second statement is incorrect।
maximum liability for the nuclear weapon act is 15 crore. The third statement is correct because the 1500 crore rupees is the liability fixed for the operators for the 10 megawatt thermal power nuclear power plant if there will be the explosion in such type of nuclear power plant. Similarly, fourth statement is correct because the act allows foreign suppliers is also responsible for that one, not only the operators but the supplier also make the liable for the payment of the if there will be any nuclear damage. So दोस्तों 1 3 4 is correct, so the correct answer will be A. दोस्तों अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द these regions or cities are at present in the news. Kursk and the Jeju. Kursk is basically in the Ukraine, which is recently occupied some sections by the Russia. Similarly, Kursk region is there in the Russia. In some sections of the Kursk is also occupied by Ukraine. Similarly, friends, Jeju accident happened in the South Korea. It is in recent time, it is one of the biggest disaster in the South Korea or all over the world related to the air traffic. So दोस्तों Jeju is in the South Korea, Kursk in the Russia and the Kurskov is the Ukraine. So all the three pairs are the correctly matched. So right answer will be C. So friends, बेसिकली हम लोगों ने आज के इस एपिसोड में 4 क्वेश्चंस को लिया, उसके थ्रू हम लोगों ने करंट अफेयर्स के जो इंसिडेंट है उनको हम लोगों ने डिटेल में समझा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. वी विल मीट